स्टोरी की शुरुआत होती है गहरे समुद्र के अंदर, जहाँ एक बिल्कुल अलग ही जादुई दुनिया बसी होती है। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी जादुई गोल्डफिश रहती होती हैं और उन सब पर नजर रखता है उनका एक पावरफुल फादर। सब उससे डरते भी हैं और थोड़ा चिढ़ते भी रहते हैं। इन्हीं गोल्डफिश में से एक छोटी सी फिश अपनी बहनों से बिछड़ जाती है और धीरे धीरे समुद्र के ऊपर की दुनिया तक पहुंच जाती है। जैसे तैसे करते हुए वो ऊपर आती है और तभी हमें एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है सोसुके। वो बीच के पास खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसकी नजर पड़ती है उस छोटी सी गोल्डफिश पर जो एक कांच की बोतल में बुरी तरह से फंसी होती है। सोसुके तुरंत उस बोतल को तोड़ देता है और उस गोल्डफिश को बाहर निकाल लेता है। इधर समुद्र के अंदर उसका फादर ये सब महसूस कर लेता है कि वो गोल्डफिश अब सोसुके के पास है। वो उसे वापस लाने की कोशिश भी करता है लेकिन इस बार उसकी कोशिश काम नहीं करती। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोसुके उस गोल्डफिश को एक बकेट में रखता है और उसका ख्याल रखने लगता है। तभी सोसुके की मम्मी उसे बुलाती है क्योंकि उन्हें कहीं जाना होता है। सोसुके उस गोल्डफिश को साथ लेकर कार में निकल पड़ता है और तभी कुछ अजीब सा होता है। सोसुके के हाथ पर जो चोट लगी होती है वो अचानक ठीक हो जाती है। असल में उस गोल्डफिश ने उसका खून चाट लिया होता है और उसकी चोट को ठीक कर दिया होता है। ये देखकर सोसुके समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल गोल्डफिश नहीं है बल्कि एक जादुई क्रिएचर है। तब वो उसका नाम रखता है पोनियो। और हाँ, पोनियो को एक चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है, चिकन। अगला दिन सोसुके स्कूल जाता है और पोनियो को एक झाड़ी के पास छुपा देता है। वो उससे कहता है कि वो जल्दी वापस आएगा, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे लगता है कि पोनियो मर चुकी है। पर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो बस सो रही होती है। तभी सोसुके की एक दोस्त वहाँ आती है और पोनियो को देखकर उसका मजाक उड़ाती है। वो उसे मोटी गोल्डफिश बोल देती है। ये सुनकर पोनियो को गुस्सा आ जाता है और वो पानी उछालकर उस लड़की पर फेंकती है। इसके बाद सोसुके पोनियो को लेकर एक ओल्ड एज होम जाता है जहाँ उसकी मम्मी काम करती है। वहाँ के बूढ़े लोग पोनियो को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोसुके उन्हें पोनियो के बारे में बताता है। फिर सोसुके पोनियो को समुद्र के पास ले जाता है और यहीं एक स्पेशल मोमेंट आता है। पोनियो पहली बार सोसुके का नाम लेने लगती है और कहती है कि वो सोसुके को पसंद करती है। लेकिन तभी पोनियो का फादर उन्हें ढूंढ लेता है और अपनी जादुई पावर से एक बड़ी सी लहर क्रिएट करता है। उस लहर की वजह से सोसुके के हाथ से वो बकेट छूट जाती है जिसमें पोनियो होती है और पोनियो वापस अपने फादर के पास पहुंच जाती है। इसके बाद उसका फादर उसे दोबारा समुद्र के अंदर ले जाता है। इधर सोसुके पोनियो का इंतजार कर रहा होता है। वो उस बकेट को बाहर रख देता है, सोचता है शायद पोनियो उसे देकर वापस आ जाए। दूसरी तरफ पोनियो खाना नहीं खा रही होती। वो जिद करती है कि उसे सिर्फ चिकन ही खाना और इसी बीच वो अपना नाम भी बताती है। जो नाम सोसुके ने रखा था वो पोनियो ही बोलती है, लेकिन उसका असली नाम कुछ और होता है। फिर भी वो कहती है कि उसे पोनियो ही बुलाया जाए। उसका फादर ये समझ जाता है कि पोनियो ने इंसान का खून चाट लिया है और इसी वजह से उसका डीएनए चेंज होने लगा। धीरे धीरे पोनियो के हाथ और पैर निकलने लगे और वो धीरे धीरे एक इंसान की तरह बनने लगी। ये सब देखकर उसका फादर काफी हैरान हो जाता है और थोड़ा डर भी जाता है। वो तुरंत अपनी जादुई पावर का यूज करता है और पोनियो को फिर से उसकी गोल्डफिश बहनों के साथ कैद कर देता है। तब हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि समुद्र के अंदर एक जादुई कुआं है जिसमें एक स्पेशल जादुई पानी भरा रहना बहुत जरूरी है। अगर वो पानी वहां से खत्म हो गया तो पूरी पृथ्वी का मौसम बिगड़ने लगेगा और धीरे धीरे सब कुछ नष्ट भी हो सकता है। इधर पोनियो की बहनें मिलकर उसे आजा कर देती हैं और पोनियो जहाँ कैद होती है वहां से बाहर निकल जाती है। जाते जाते वो उस जादुई कुएं में गड़बड़ी कर देती है जिसके कारण समुद्र का पानी उसमें मिल जाता है और वो जादुई पानी वहां से बाहर निकलने लगा है। लेकिन पोनियो वहां से जैसे तैसे निकल जाती है और सीधा समुद्र के ऊपर आ जाती है और जैसे उसके फादर ने बताया था वैसे ही दुनिया में बदलाव दिखने लगता है। चारों तरफ तेज बारिश होने लगती है, मौसम बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे आंधी तूफान भी शुरू हो जाता है। इधर सोसुके और उसकी मॉम ओल्ड एज होम में होते हैं और वहां से अपने घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सोसुके वहां के बूढ़े लोगों को छोटे छोटे गिफ्ट्स देता है जो उसने कागज से बनाए होते हैं, जैसे एक छोटी सी पेपर बोर्ड। फिर सोसुके और उसकी मॉम वहां से निकल जाते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन बाहर का हाल काफी खराब होता है। पानी बहुत तेज चल रहा होता है और समुद्र का पानी इधर उधर फैल रहा होता है जिसके कारण रास्ते भी बंद होने लगते हैं। रास्ते में कुछ लोग उन्हें बताते हैं कि आगे बहुत ज्यादा पानी है और वहां का रास्ता बंद हो चुका है, अब आगे जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोसुके की मॉम अपने फैसले पर टिकती है, वो खुद पर भरोसा करती है और गाड़ी तेज चलाकर आगे बढ़ने लगती है। तभी वहां पास सोसुके एक लड़की को देखता है जो समुद्र के ऊपर भाग रही होती है। वो तुरंत अपनी मॉम को कार रोकने के लिए बोलता है और उसकी मम्मी ब्रेक लगा देती है। दोनों ध्यान से उस लड़की को देखने लगते हैं और उसे बुलाने लगते हैं। वो लड़की और कोई नहीं पोनियो होती है। वो अपनी बकेट पकड़कर जल्दी जल्दी भागते हुए सोसुके के पास आ जाती है। सोसुके उसे ध्यान से देखने लगता है। पहले वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये कौन है, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है कि वो तुरंत समझ जाता है कि ये वही पोनियो है। फिर वो सब जल्दी जल्दी घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सोसुके की मॉम उन दोनों को चिकन नूडल्स खाने के लिए देती है, लेकिन बाहर तूफान और भी ज्यादा डेंजरस होता जा रहा होता है। इसीलिए वो सब ओल्ड एज होम के लोगों के बारे में चिंता करने लगते हैं। कुछ देर बाद पोनियो सो जाती है और धीरे धीरे समुद्र थोड़ा शांत हो जाता है। तब सोसुके की मॉम डिसाइड करती है कि उसे जाकर चेक करना चाहिए कि ओल्ड एज होम में सब लोग ठीक हैं या नहीं। वो सोसुके से कहती है कि वो घर पर रहे और पोनियो का ध्यान रखे क्योंकि वो सो रही होती है। इधर रात के टाइम समुद्र के पास अजीब सा सीन दिखाई देता है। चांद बहुत नीचे दिखाई दे रहा होता है और दूर दूर तक चमकती हुई लाइट्स नजर आती हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो सब शिप्स हैं जो एक जगह पर इकट्ठा हो गए होते हैं। तभी पोनियो का फादर वहां आ जाता है जो उसे वापस ले जाने के लिए आया होता है और फिर एक बहुत बड़ी चमकती हुई लेडी दिखाई देती है जो पोनियो की मॉम होती है। पोनियो का फादर उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि अगर ये सब नहीं रोका गया तो पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है। तब आसमान से टूटे हुए तारे गिरने लगते हैं और चांद भी धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिखाई देता है। अगली सुबह पोनियो उठ जाती है और सोसुके को भी उठा देती है। वो देखते हैं कि पानी उनके घर तक आ चुका होता है। तब पोनियो अपनी मैजिक का यूज करती है और एक छोटी सी टॉय बोट को बड़ा कर देती है। दोनों उस बोट में बैठकर सोसुके की मॉम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि पूरा गांव पानी में डूब चुका है और लोग वहां से बाहर जा रहे होते हैं। जाते जाते सोसुके के पास एक छोटी
छोटी सी कैंडल होती है। वो पोन्यो से कहता है कि वो अपनी मैजिक से इसे बड़ा कर दे, लेकिन पोन्यो उस वक्त थक चुकी होती है, उसे नींद आ रही होती है और वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाती और वहीं सो जाती है। बोट धीरे धीरे छोटी होने लगी, लेकिन सोसुके हिम्मत नहीं छोड़ता। वो पानी में उतरकर बोट को धकेलने लगता है। धीरे धीरे वो किनारे तक पहुंच जाते हैं और तब सोसुके को अपनी मॉम की कार दिखाई देती है, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं होता, इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ते हैं। इधर समुद्र के अंदर दिखाया जाता है जहाँ सोसुके की मॉम और ओल्ड एज होम के सब लोग सेफ होते हैं। पोनियो के फादर ने अपनी मैजिक से उन सब की मदद की होती है और जो लोग चल नहीं सकते थे उन्हें चलने की ताकत मिल जाती है। अब पोनियो का फादर एक डिसीजन लेता है। वो पोनियो और सोसुके की दोस्ती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन होती है, पोनियो की सारी जादुई शक्तियां वापस ले ली जाएंगी। इसीलिए वो पोनियो को बुलाने के लिए समुद्र के ऊपर आता है। इधर पोनियो की मैजिक धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो वापस मछली बनने लगती है। ये देखकर सोसुके जल्दी से उसे समुद्र के पानी में डालता है और उसे संभालता है। तभी पोनियो का फादर वहां आ जाता है और कहता है कि वो पोनियो को उससे अलग नहीं करेगा। वो कहता है कि सोसुके और पोनियो साथ रह सकते हैं, लेकिन उन्हें समुद्र के अंदर चलना होगा। फिर वो दोनों को समुद्र के अंदर ले जाता है। वहां जाकर सोसुके अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तब पोनियो की मॉम उनके सामने आती है और सोसुके से पूछती है, क्या तुम पोनियो के दोस्त हमेशा के लिए बनोगे? सोसुके बिना सोचे तुरंत हाँ बोल देता है और कहता है कि वो पहले से ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। पोनियो की मॉम पोनियो को अपने पास बुलाती है और कहती है कि सोसुके ने वादा किया, लेकिन अगर पोनियो इंसान बनी तो उसकी सारी पावर्स चली जाएंगी और वो एक नॉर्मल लड़की बन जाएगी। फिर वो सोसुके को एक बबल देती है और कहती है कि अगर वो इसे पृथ्वी पर फोड़ेगा तो पोनियो एक लड़की बन जाएगी। इसके बाद सब लोग वापस सरफेस पर आ जाते हैं। तब सोसुके उस बबल को फोड़ देता है और पोनियो एक नॉर्मल लड़की बन जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट कौन सा रिकैप चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।